हेलो नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 3 मत बांटो इंसान को, जो कि उनके आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको देने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए आप। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सत्र बे में तीसरे नंबर पर ये इकाई आती है और उसका नाम है मत बांटो इंसान को। तो सबसे पहले बाल दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो शीर्षक है मत बांटो इंसान को, उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मत यानी कि नहीं, बांटो यानी कि अलग अलग करना, भाग करना, इंसान को यानी कि मानव को, मनुष्य को। तो उसमें क्या है कि सब मनुष्यों को मिलजुल कर रहने की बात की गई है। तो मत बांटो इंसान का साहित्य प्रकार है कविता है और उनके एक कवि है विनय महाजन। तो उस कविता का मुख्य उद्देश्य, जो हम प्रकृति के बीच रहते हैं, हमें भारत देश में रहने वाले तमाम जाति ज्ञाति के जो लोग हैं उसके प्रति भेदभाव, वैर मनुष्य न रखते हुए हम सबके मिलजुल कर रहने की सलाह देते हैं। तो बहुत बहुत ही प्यारी सी कविता है बाल दोस्तों। इस कविता को हमें कंठस्थ भी कर लेना है। अब हमारा ध्यान, हमें हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है। उनका पृष्ठ क्रमांक 17 पर जो अभ्यास है उस बारे में हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक बच्चों हमें सामने रखनी है, तभी हमें बहुत अच्छी तरह से पता चल पाएगा। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 17 पर नीचे देखिए आप, अभ्यास करके लिखा हुआ है प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक है, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है। उत्तर, इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। उत्तर, कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों ने भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीसरा प्रश्न, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। उत्तर, चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। फिर उसमें मूल प्रश्न दूसरा, इस इकाई को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूहगान कीजिए। तो बाल दोस्तों क्या कहा है, आरोह अवरोह यानी कि राग में हमें गाना है और हमें समूह जो हमारा वर्ग है उसमें दोहराने है यानी कि गाना भी है। तो इसमें कहा है कि टेप रिकॉर्डर या सीडी पर इस काव्य को सुनाइए, फिर लय ताल का ध्यान रखते हुए इसे गाइए। कक्षा में सभी छात्र मिलकर इसका समूहगान करें। तो बाल दोस्तों, आजकल जो हमारे वर्ग में स्मार्ट टीवी शायद हर एक स्कूल में आ गए हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जी शाला है, यूट्यूब में ये कविता भी है मत बांटो इंसान को। उसको एक दो बार हमें क्या है सुन लेने हैं राग में। उसके बाद हमारे जो भी टीचर है, सर है, वो भी हमें सुनाएंगे। उसके बाद हमें समूह गान भी करना है और उसके बाद व्यक्ति गान भी करना है, ताकि हमें जो भी एग्ज़ाम में कुल मिला के चार से 5 मार्क्स के लिए कविता पूर्ति पूछी जा सकती है, तो उसमें कोई हमें दिक्कत ना हो। तो ये हमें बराबर से ध्यान करना है कि जिस शाला में या यूट्यूब में से हमें सुन लेने हैं टेप रिकॉर्डर सीडी के माध्यम से।
उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 17 पर नीचे देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये जो भी ब्लू लाइन में लिखे हैं ये हमारी पाठ्य पुस्तक में है पंक्ति, उसका हमें भाव लिखना है कि इस पंक्ति के माध्यम से विनय महाजन जो हमारे कवि है वो क्या कहना चाहते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो उनका उत्तर है, दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल मोहल्लों धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक की जल रहे हैं। उसके बाद हमारा हिंदी का पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 18 पेज नंबर 18 पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है। पृष्ठ क्रमांक 18 पर देखिए आप, स्वाध्याय लिखा हुआ है, उसका प्रश्न 1 है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुल मिला के उसमें 5 प्रश्न दिए हैं, हम एक एक करके सबका हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1 है, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। उत्तर, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न, किसकी मुस्कान कोई रोन नहीं पाएगा। उत्तर, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान रोन नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। तीसरा प्रश्न है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। उत्तर, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा प्रश्न है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। उत्तर, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना कि झोपड़ियों में नहीं। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों में नहीं। पांचवा प्रश्न है, यह कविता में क्या संदेश देती है। उत्तर, यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल देती है, मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न दूसरा है, पृष्ठ क्रमांक 18 पर, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जो भी हमारी ये ब्लू लाइन में अक्षर है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजा घर, मुस्कान, चट्टान, उदासी, बंदी। अब हमें बच्चों क्या करना है कि शब्दकोश के क्रम में हमें लगा देना है। तो बच्चों हमें सबसे पहले शब्दकोश का क्रम तो आता ही है। सबसे पहले 13 स्वर है, अ आ इ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ ओम अह। उसके बाद व्यंजन है, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ। तो इस प्रकार से क्रम से हमें लगा देना है। तो उसका उत्तर होगा, सबसे पहले स्वर आएंगे, आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान, सागर। तो इस प्रकार से बच्चों हमें लगा देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह विभक्त परिवारों ने ली है। विभक्त परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आधुनिक यानी कि फिलहाल युग में संयुक्त परिवार यानी कि जो गांव है, शहर है, संयुक्त में भाई रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, सब मिलजुल के, उसे हम संयुक्त के परिवार कहते हैं। और अलग अलग रहते हैं, मान लो कि बाप अलग रहते हो, उनके 3 बेटे हो तो तीनों के तीनों अलग रहते हैं, उसे हम विभक्त यानी कि अलग परिवार कहते हैं। तो विभक्त परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हमें क्या करना है बच्चों, विभक्त जो अलग परिवार होते हैं उसके बारे में हमारे जो भी टीचर है, सर है, वो हमें चर्चा करेंगे। साथ में बच्चों हमें भी चर्चा करनी है। तो उनका उत्तर देखिए। सबसे पहले शिक्षक कहेंगे, आज संयुक्त परिवारों की जगह विभक्त परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। सुभाष बोलते हैं, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत कहता है, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं।
उसके बाद सुरेश कहता है, गुरुजी हमारा परिवार विभक्त परिवार है। पिताजी, माँ, दादी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिला काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे। इसलिए मैं तो विभक्त परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल कहता है, गुरुजी मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। सुमन कहता है, गुरुजी विभक्त परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप को न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में विभक्त परिवार जिम्मेदार है। राजेश कहता है, गुरुजी हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या विभक्त परिवार में यह संभव है? शिक्षक कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वो विभक्त परिवार में संभव नहीं, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग विभक्त परिवार है। उसके बाद आखिर में बाल दोस्तों है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 18 पर है। रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता। तो बाल दोस्तों हमें क्या करना है कि जो अपूर्ण काव्य है वो हमें पूरा करना है। तो देखिए, रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता। मुझे देख सबके दिल दहलते, बच्चे मुझे पानी को मचलते। सब कहते मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा। यो तो मैं तारों का राजा। तो बाल दोस्तों ये था आज का जो अभ्यास एवं स्वाध्याय का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो दोस्तों ये आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।